जय माता दी। गुप्त नवरात्र के 9वें दिन महाविद्या माँ मतंगी की पूजा का विधान है और माँ मतंगी 10 महाविद्याओं में से नवे विद्या 90 नंबर की महाविद्या मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्र के 9वें दिन महाविद्या मतंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मतंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। महाविद्या मतंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मतंगी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें स्तंभ की देवी भी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या मतंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, उन्हें गृहस्थ जीवन के सभी सुख मिलते हैं। महाविद्या मतंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी देती हैं। महाविद्या मतंगी की पूजा का मंत्र है ओम क्रम मतंगी क्रम। ये सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक मतंग भगवान शिव का नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मतंगी हैं। देवी मतंगी का रंग श्याम वर्ण का है और यह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। मतंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है और महाविद्या मतंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती हैं। महाविद्या के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटाक्ष, छत्र, त्रिशूल, अश्माला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से या बेलपत्रों से मां मतंगी की पूजा करता है, उनके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। देवी मतंगी की साधना रात्रि में ही की जाती है और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने घर में मंदिर के सामने बैठ कर के पूजा करना चाहिए और कमरे में जब आप बैठते हैं मंदिर में तो पश्चिम में दिशा की ओर मतलब पश्चिम तरफ मुंह करके आपको बैठना चाहिए और हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का आपको प्रयोग करना चाहिए। अपने सामने लकड़ी की चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और मतंगी की साधना महाविद्या की पूजा करें। मतंगी का मंत्र जो माँ मतंगी की जो यंत्र है जो उसको लाल मूंगे की माला पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसको स्थापित करें और लाल मूंगे की माला को भी चढ़ा करके उसमें पूजा करें आप। अगर आपके पास यह सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो तो किसी भी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, इसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र बना करके पूजा कर सकते हैं। जैसे कि माँ मतंगी का आपके पास यंत्र नहीं है, फोटो माला नहीं है, तो उस तरह से आप ये कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद देवी मतंगी का कवच पाठ कर सकते हैं और देवी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा मनुष्य के जीवन में दरिद्रता दूर करती है और दुर्भाग्य दूर करती है। सौभाग्य आता है आपके जीवन में, आपका भाग्य बदल जाता है और सभी प्रकार की धन की कमी का सामना नहीं आपको करना पड़ता है। आपके पास धन, वैभव सब कुछ आता है। जैसे आपकी मनोकामना हो, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। सबसे विशेष बात यह है कि माँ मतंगी को मतलब जो जूठन होता है ना, जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है, जूठा भोग लगाया जाता है। एकमात्र महाविद्या मतंगी देवी ही ऐसी हैं जिन्हें जूठा भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी माँ को चाय, फल, मिठाई या सात्विक भोजन, फलाहार या भोग लगा रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसे आप किसी भी छोटी कन्या को पहले खिला दें। ऐसा नहीं कि आपने खाया और रख दिया, किसी कन्या को आप खिला दें या उसमें से थोड़ा सा निकाल लें, गौ माता को दे दें, फिर उसके बाद आप उस चीज़ का प्रसाद का भोग लगाएं। अच्छा, कन्या आसपास ना हो तो किसी सुहागन महिला को भी आप दे सकते हैं या फिर आप गौ माता को भी खिला दें, ठीक है। इसके बाद आप मतंगी देवी को भोग प्रसाद अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री की माता मतंगी एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर कैलाश पर गईं। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और शिव जी को उन्होंने वह सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव तथा पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उस गिरे हुए भोजन के भोगों से मतलब जो भाग थे उनमें से श्याम वर्ण वाली एक दासी ने जन्म लिया।
जो मतंग नाम से विख्यात हुई। अन्य पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में भी जन्म लेने के कारण उनका नाम मतंगी पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि महाविद्या मतंगी की सबसे पहले आराधना भगवान विष्णु ने ही की थी। भगवान विष्णु जी की आलद्धि मतलब खाद्य शक्ति भी मानी गई है माँ। इनको कहते हैं जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन में से भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे, तो उस थाली में से जो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा था, उसी जूठे अंश से मतंगी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा जूठन का ही भोग लगाया जाता है और इसी कारण से इनका नाम उच्छिष्ट मातंगी भी पड़ा, यानी कि जिसे बचे हुए भोजन या जूठे का भोग लगाया जाता है। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने की मूल उद्देश्य यही था कि संसार में जो भी छोटे और निम्न जाति के लोग होते हैं उनकी रक्षा हो सके और उन्हें भी सम्मान मिल सके, सामाजिक स्थिति को सुधार किया जा सके। एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चंडालनियों स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वह भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन इसी प्रकार जीवन जीने के कारण ही, चंडालनी होने के कारण ही उनको रोका गया था। तब माता ने मतंगी स्वरूप प्रकट करके उनको अपना संरक्षण प्रदान किया था, उनकी रक्षा की थी और देवराज इंद्र को दंडित किया था। तब से उन्होंने सभी प्रकार की चंडालिनी जो भी स्त्रियां हैं, नीच जात की स्त्रियां हैं, उन शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया, उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में भी विकसित किया था। इसी कारण से चंडालिनी शक्तियों को माता के अधीन माना जाता है। माता मतंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती हैं जिसे हम वशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। मतंगी देवी का स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही भक्तों को लाभ मिलता है। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। मतंगी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें से सभी पारंगत हासिल हो जाता है। यह तो थी माँ मतंगी की कथा। अब बात करते हैं माँ कमला देवी की पौराणिक कथा और संपूर्ण जानकारी के बारे में। माँ मतंगी का मैंने सारा वृत्तांत आपको कह सुनाया है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ बने रहें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो आप कभी भी जी मन चाहे आपका जब आप सुन सकते, देख सकते, दूसरों को सुना सकते हैं। अब बात करेंगे माँ कमला देवी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ कमला देवी महाविद्या 10वें नंबर की महाविद्या है। महाविद्या माँ कमला देवी, इनकी पूजा विधि और कथा के बारे में। महाविद्या कमला देवी वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का ही रूप है, लेकिन इन्हें माँ लक्ष्मी के समक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं होता तो और क्या होगा बताओ। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में मिले जुले हुए हैं, सभी माँ एक ही हैं। महाविद्या माँ कमला देवी यह ऐसी दिखती है कि देवी पार्वती ही हो या देवी लक्ष्मी ही हो, और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती दिखती हैं। अब आप महाविद्या कमला देवी के उस रूप के बारे में जानने वाले हैं जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाएं। इसके पीछे शिव की और देवी सती की भी रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं आपसे शायद आपको पहले बता भी चुकी हूँ और आप फिर से बता रही हूँ। हालांकि आपने माता सती की आत्मदेह की जो कथा सुनी होगी वो ज़रूर से सुनी होगी, हर वीडियो में आपने कहीं ना कहीं इसको सुनी होगी, लेकिन आत्मदेह से पहले क्या हुआ था, पहले इस बारे में मैं आपके लिए अच्छे से स्पष्ट बता देती हूँ। तो महाविद्या कमला की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया था। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने भी माता सती को सब कुछ सत्य बात बतला दी, निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की तो आवश्यकता ही क्या होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव जी से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया
और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों की दर्शन करवा दिए, जिसमें से अंतिम कमला देवी भी थी। माता रानी की यही 10-10 रूप महाविद्या कहलाई। अन्य 9 रूप में क्रमशः महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता और धूमावती, बगलामुखी, मातंगी देवी आती हैं और लास्ट में आती है माँ कमला देवी। कमला का अर्थ कमल के पुष्प के समान होता है। कमला का अर्थ होता है कमल का पुष्प। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के ही पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समक्ष ही माना जाता है। माँ कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। तेज की उत्पत्ति होती है वो तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट धारण किया है और उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं। वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं और अन्य 2 वर और अभय मुद्रा में है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका जल अभिषेक कर रहे होते हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। माँ कमला देवी की पूजा का मंत्र ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ कमला का मंत्र है। आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन किस महाविद्या से विधिवत पूजन करना चाहिए? कौन सी महाविद्या है? विधिवत से महाविद्या कमला देवी की पूजा कैसे करें, या नवरात्रों का समापन करना चाहिए तो महाविद्या कमला की पूजा करने का गुप्त तरीका क्या है? गुप्त रूप से कन्या को दान कैसे देना चाहिए? तो देखो, गुप्त रूप से कन्या भोज कराना चाहिए और कन्याओं की उम्र 9 से कम होनी चाहिए। 9 वर्ष तक ही हो, बस, उससे कम भी चलेगी, ज़्यादा नहीं। महाविद्या कमला की पूजा के लिए सुबह स्नान करने से पहले स्नान करें, निवृत्त हो जाएं सभी कार्यों से। लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उनके ऊपर तांबे की प्लेट में रख करके कमल या गुलाब का पुष्प रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना आप चाहें तो कर सकते हैं। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव और अपने गुरु जी की भी फोटो को आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंचाक्षरी मंत्र श्रीं क्लीं श्रीं नमः, इस मंत्र का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त ही आपको रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल आपकी नहीं होगी। साधना में आपकी विघ्न माना जाएगा और ये पूजा खंडित हो जाएगी। इसलिए सभी नवरात्रों में मैंने बोला हर रोज़ इन चीज़ों को आप करें, तो आप ऐसे करें कि जहाँ कोई रोके टोके ना। अच्छा, पूजा के बाद हवन करें। हवन खुद को करना चाहिए। हवन के लिए कमलगट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री मिलाकर इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देना आपको ज़रूर से चाहिए। आहुति देते समय सभी महाविद्याओं का एक एक बार फिर से आपको स्मरण करना चाहिए और नवदुर्गाओं के सभी 9 स्वरूपों का भी आपको ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद आप खुद के घर कन्याओं को आमंत्रित ना कर सकें तो अपने आसपास मंदिर में, आसपास किसी भी जगहों पर जाकर कन्याओं को जो भी आप भोग प्रसाद देना चाहते हैं, कोई चीज़ें दिलाना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। दक्षिणा जरूर से दें, उसके साथ जो भी आप दें उन्हें उपहार आदि जरूर से दीजिएगा। यदि आप कोई छोटी कन्या यदि हो आपके घर में तो उनकी पूजा करके आप ये भी सब घर में भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि कन्या पूजन भी
आपको गुप्त रूप से ही करना चाहिए। यदि आपके व्रत या कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो उससे भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है, खंडित मानी जाती हैं। इसके बाद व्रत का पालन, जो भी भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री का आप विसर्जन करना चाहते हैं वो आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। वह आपको अगले दिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय के बाद आपको ये चीज़ें कर लेना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है वो दशमी तिथि को यानी 10 महाविद्याओं का पूजन करने के बाद शमशान या शमशान करने के बाद शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर सकते हैं। और नहीं तो जो भी सामग्री बची है कहीं अच्छी जगह पर जाके पीपल के पेड़ के नीचे जा करके आप दबा सकते हैं। गंदी जगह पे मत दबाइएगा, या तो पीपल के पेड़ में जड़ को खोद के या कहीं आसपास जहाँ साफ सुथरी जगह हो, गंदगी ना हो, वहाँ पर आप जा करके इन सब चीज़ों को गड़ा सकते हैं ज़मीन में। हालांकि 10 दिन महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम को करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है। और पूजा सामग्री या कलश विसर्जन बिल्कुल भी उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं, जैसा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। यानी कि जो भी पुष्प आदि हैं, अक्षत है, उनका विसर्जन आप अपने बहते हुए जल में घर में, नदी, तालाब, कहीं पर भी जा कर के जो है कर सकते हैं। माता रानी को यदि आपने चुनरी या कलावा अर्पित किया हुआ है तो उसे आप घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ में या परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे उस जल का छिड़काव अपने पूरे मुख्य द्वार पर, घर के हर कोने में इसका छिड़काव कर सकते हैं और उस जल को अपनी आँखों पर, माथे पर भी स्पर्श करना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक सिक्का आपने डाला है उसे अपने घर की तिजोरी में रखें, मंदिर में आप रख सकते हैं या फिर, और बाकी सब सामग्रियों का विसर्जन आपको बहते हुए जल में कर देना चाहिए। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो तो आप पीपल के पेड़ में भी आप गड्ढा कर करके डाल सकते हैं। श्रृंगार आपने जो चढ़ाया हो देवी को, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि ये सब माँ को अर्पित करते हैं। और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है, तो इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान ज़रूर से करिएगा। दान पात्र में डाल दीजिएगा जो दान डाला है, आपने रखा है, पैसे वगैरह हैं। धन वस्त्र कर सकते हैं, जो भी धन का वस्त्र का आप दान कर सकते हैं वो किसी मंदिर में कर सकते हैं। जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें भी इस सुहागन सामग्री का भी आप दान कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, सुहाग दे सकते हैं। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष रूप से आपको पूजा करनी चाहिए। अपने मिट्टी से प्रतिमा बनाई हुई है तो उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और अगर धातु की कोई प्रतिमा है तो पहले से आपने मंदिर में रखी हुई प्रतिमा का आपने मतलब जो स्थापना की है वो 10 दिनों तक की हुई थी, तो आप उन्हें वापस से मंदिर में रखकर फिर से हर दिन की तरह नियमित रूप से आप पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड्स के कारण आप विसर्जन, कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आने वाली पूर्णिमा है जिस दिन, उस दिन आप इन सब चीज़ों को आप फिर से कर सकते हैं। मतलब विसर्जन है, कन्याओं को भोजन खिलाना है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश विसर्जन की पूर्णिमा के दिन आप ये चीज़ें कर लेना, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। और जब भी 10वें दिन से जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन जो माताएं बहनें खुद से पूजा करने का समर्थन मतलब नहीं होती समर्थ जिसमें, तो आने वाली पूर्णिमा में आप ये सब चीज़ें कर सकती हैं, विसर्जन कर सकती हैं, कन्या पूजन करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की 10 महाविद्याओं को प्रणाम करके सच्चे मन से अपने द्वारा किए गए सभी व्रतों में की गई गलती, भूल चूक की क्षमा याचना कर सकती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की कथा, आज की जानकारी। 10 महाविद्याओं की संपूर्ण कथाएँ मैंने आपको सुनाई हैं। यदि वीडियो आपको सारी कथाएँ पसंद आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप कभी भी मन चाहे तो आप कोई भी कथा देख करके, खोल करके पढ़ सकें, सुन सकें, दूसरों को सुना सकें। 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की वीडियो आप सभी को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी के व्रत स्वीकार करें और आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।